अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस स्पैगेटी, जिसके स्टेप्स बहुत ही इजी हैं। मुश्किल से 15 मिनट में ये स्पैगेटी बन जाएगी। जिसका पहला स्टेप है हमारे पास स्पैगेटी बॉयल करने का, जिसके लिए मैंने पानी पहले से ही बॉयल करने रख दिया था। अब हम इसमें स्पैगेटी डालेंगे। मैंने पूरा 1 पैकेट स्पैगेटी डाल दिया था, जिसको डालते हुए मेरा हाथ भी जल गया था। तो मैंने यहाँ पे स्पैगेटी को बॉईल कर लिया, बिना नमक डाले, बिना ऑयल डाले। मैंने सिंपल पानी में सिर्फ बॉईल करने रखा था। उसके बाद मैंने इसको स्टेन कर दिया। दूसरा स्टेप है हमारा स्पैगेटी का जो रेड सॉस होता है वो बनाने का। रेड सॉस बनाने के लिए हमने लिया है ऑयल लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, सॉल्ट लिया है मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक, ऑलिव्स लिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून, केचप लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, गार्लिक लिया मैंने 2 क्लोव्स, सोया सॉस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस लिया मैंने 1 टेबल स्पून, विनेगर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, मैंने काली मिर्च लिया हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च लिया हाफ़ टी स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है जर्दे का रंग, मिक्स हर्ब्स लिए हैं मैंने 2 पिंच और ये मैंने लिया है 7 से 8 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था। आप लोगों के पास टाइम हो तो उन्हें बॉईल करके छिलका उतार के कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स लिए उसमें है कैरेट, कैप्सिकम और ग्रीन अनियंस। आप लोग के ऊपर हैं, आप लोग के पास जो वेजीज अवेलेबल हों आप लोग वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो थी मैंने वो डाल दी। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने चॉप किए हुए गार्लिक को हमने हल्का सा रोस्ट करना है, पूरा प्रॉपर ब्राउन नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे ही हमारे गार्लिक हल्के हल्के से ब्राउन हो जाएंगे उस पर हम डाल देंगे अपने जो हमने प्यूरी बनाई थी टमाटर की, वो डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है काली मिर्च, फिर मैंने डाला है इसमें नमक, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, ये मैंने डाला है 1 टेबल स्पून केचप। आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोगों को पसंद हो केचप तो डाल दीजिएगा, नहीं पसंद हो तो नहीं डालिएगा। फिर मैंने इसमें डाली है मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च। अब हम इन सारे मसालों को मिला लेंगे। मसाले डालने के बाद अब हम इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही इसमें बबल्स आ जाएंगे, बबल्स आने के बाद हम इसमें अपनी सब्ज़ी जो है हमने ली थी वो सारी डाल देंगे। मैंने इसमें कैप्सिकम और कैरेट जो थी वो मैंने डाल दी है। ग्रीन अनियन अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो फिर पूरी गल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम वो लास्ट में डालेंगे। सब्ज़ियाँ डालने के बाद हम इसे मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया था। ये जो 1 कप पानी डालना है ना बीच में, इससे जो आपकी स्पैगेटी में टेस्ट आएगा, क्योंकि ये मसाला जो है बहुत और मज़ेदार हो जाएगा। इससे इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी हो जाती है और स्पैगेटी में एक अलग ही टेस्ट आता है। अब मैंने इसमें 2 पिंच जो है मिक्स हर्ब्स डाल दिए हैं, ऑलिव्स डाल दिए हैं और अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है हमें इसमें जर्दे का रंग डालना है। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जर्दे का रंग लिया था, वो डाल दिया। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर मज़ीद 5 मिनट तक पकाना। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट होने के बाद मैं इसमें स्पैगेटी डाल रही हूँ। स्पैगेटी डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी और यहाँ पे फिर हमारे स्पैगेटी हो जाएंगे तैयार। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी स्पैगेटी कितनी जूसी लग रही है। यहाँ पे इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी जूसी लग रही है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन डाल दी थी, आप लोग के पास अवेलेबल हो तो डाल दें, इससे बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है। और ये लास्ट का ही स्टेप है कि इसमें लास्ट में डालनी होती है, वरना ये शुरू में डालेंगे तो बहुत गल जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टोव को बंद कर दिया। यहाँ पे हो गई हमारी स्पैगेटी तैयार। तो आप लोगों ने देखी होगी पूरी रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।